भ्रूण हत्या भी करने जा रहा था, पर आपके एक वीडियो ने वो करने से भी रोका। आपकी कृपा से लड़की ने जन्म दिया और शास्त्र के अनुसार उसका भी नाम मैंने राधा ही रख दिया। उसके बाद आप सपने में आए, मुझे आपने कहा, याद नहीं रहा क्या बोले। महाराज जी, अब आगे बढ़ना चाहता हूँ भजन मार्ग में। मैंने मांस, शराब और सारे गलत काम छोड़ दिए हैं, पर गुरुजी माता बहनों की तरफ गलत दृष्टि हो जाती है। इससे महाराज जी मैं कैसे डरने की जरूरत नहीं है। भगवान के कुछ लीला चरित्रों का रोज नियम पूर्वक गायन करो। जैसे भागवत है तो 10वें स्कंद के 1 अध्याय 2 अध्याय भागवत पढ़ो। नाम कीर्तन 10-15 मिनट नाम कीर्तन करो और हर समय नाम चलाने की कोशिश करो। राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे अंतःकरण निर्मल होता है ये सब बातें खत्म हो जाती हैं। आप बच्चा सच्ची समझो, किसकी तरफ देख रहे हो? जो देवी स्वरूपा है, जो माँ स्वरूपा है, जो बहन स्वरूपा है, उनकी तरफ हम गंदी दृष्टि से देखेंगे, हमारा मंगल कैसे होगा? नहीं, ये गंदी बात। सबके चरणों की तरफ देखो, नमस्कार। अगर दृष्टि चली जाए तो दोबारा दृष्टि ना जाए। राधा 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 राधा। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद्र की नाई। दूसरी माँ बहनों को काम दृष्टि से देखोगे, दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। यदि अपना कल्याण चाहते हो, मंगल चाहते हो, तो भवानी के अंश स्वरूप हैं। इनको जननी के समान, बहन के समान, बेटी के समान भाव से देखो। बराबर की है तो बहन के समान छोटी है, तो बेटी के समान बड़ी है, तो माँ के समान देखकर प्रणाम। इनके पर अगर काम दृष्टि करोगे तो उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप नष्ट हो जाओगे। उनके प्रति तुम्हारी काम दृष्टि तुम्हारा नाश कर देगी। हाँ, तो हमें लगता है हमें अपनी दृष्टि सुधारनी चाहिए, अपना भाव शुद्ध करना चाहिए। जैसे हम किसी के प्रति बुरा देखते हैं तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, हमारा पहले बिगड़ जाता है, क्योंकि हमने बुरा देखा, बुरा चिंतन किया, तो हमारा नाश हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत सावधान और नाम जप करो। और धन्यवाद इस बात का कि नए बच्चे होकर आप संत वाणी सुना और उस वाणी से अपने आप को बचा लिया, गलत आचरणों से बचा लिया। अब आगे वो आचरण मत करना। अब लो नशानी अब ना नशई हो, तो भगवान सब क्षमा कर देते हैं। हाँ, अच्छे आचरण वाले बनो। मिलिंद जी, नासिक महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ से हरिवंश। जी हरिवंश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विशेष कृपा कैसे पहचाने? जब भोगों में अरुचि हो और भगवान में स्वाभाविक रुचि प्रकट हो जाए तो जान ले कि हमारे ऊपर विशेष कृपा है। जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन सानिध्य मिल जाए तब जाने हम पर विशेष कृपा है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब संतों का संग मिलता है, और संतों की जब विशेष कृपा होती है तो विषयों के प्रति वैराग्य और भगवान के प्रति अनुराग ये जागृत होता है। तब जानना चाहिए कि हमारे ऊपर विशेष कृपा है। जैसे हनुमान जी का जब दर्शन पाया विभीषण जी ने, तब कहा कि तुम हरिदासन महा कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। हे हनुमान जी से कहे, हे प्रभु, या तो आप कोई भगवान के विशिष्ट भक्त हो या स्वयं भगवान हो, क्योंकि मोरे हृदय प्रीति अति होई। तब हनुमान जी ने बताया कि मैं भगवान का एक दास हूँ, ऐसा अधम ऐसा। तब कहा, अब मुई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आए दरस हठ दीन्हा। प्रभु ने विशेष अनुग्रह कर दी क्योंकि आपका दर्शन हो गया। हे भक्तराज, आपके दर्शन होने से अब मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। पर संत संग का विशेष फल क्या है? संसार के भोगों का त्याग और भगवान से अनुराग। अगर ये ना हुआ तो फिर संत संग का मतलब क्या रह गया? संत संग अपवर्ग कर और कामी भव कर पंथ। संत संग का फल है कि भगवान में प्रीति हो जाए, मोक्ष मार्ग में प्रीति हो जाए, और कामी पुरुष के संग का फल है संसार में राग करवा देना। तो विशेष कृपा दो में, पहला भगवान के सिवा और कुछ अच्छा न लगे, ऐसा हमें संग मिल जाए, ऐसा हमें भजन मिल जाए, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा के वचन सुनने को मिल जाए जिससे हमारा संसार राग खत्म हो जाए। और दूसरा, हमारे चित्त की सहज अवस्था भगवदाकार हो। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह।
ये जो सहज सने चित्त की निरंतर भगवदाकार स्थिति, ये विशेष कृपा है। भगवत प्रेमी महात्माओं का मिल जाना, संसार से राग हट जाना, भगवान की तरफ चित्त, पर चित्त की वृत्ति का निरंतर तैल धारावत भगवान में समर्पित हो जाना, ये सबसे बड़ी कृपा हो गई। अब ये अंत कृपा का है, मतलब अब इसी से महान प्रेम सुख प्राप्त होगा, इससे बढ़कर कोई कृपा नहीं, अखंड स्मृति से बढ़कर कोई कृपा नहीं। जिसको अखंड भगवत स्मृति प्राप्त हो गई, देखो गीता सुनने के बाद अर्जुन जी को क्या मिला? स्मृति। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति, भगवत स्मृति जागृत हो जाए, संसार का विस्मरण, भगवान का स्मरण, ये सबसे बड़ी कृपा है। जब भी मेरे मन विचार में थोड़ा परिवर्तन आया, मैं उपहास का कारक बना अपने मित्रों में, अपने परिवारजनों में। मेरे अपने बच्चे भी ये मजाक करने लगे कि कहीं अभी आज का एकांतिक पड़ेगा, पीछे वाले बैच में यही चर्चा हुई जो आप प्रश्न कर रहे हो ना, कि ये भाई इस संसार में यदि तुम भगवत मार्ग में चलना चाहते हो तो तुम्हारी मजाक होगी, तुम्हारा उपहास होगा, तुम्हारी निंदा होगी। जैसे आप अब शुरू किए ना सतमार्ग, तो आपको दिखाई देने लगा कि परिवार के रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपके बेटे भी उपहास कर रहे। अब आपका सोचो कैसा हृदय लगेगा। पर नहीं, आपको समझना मेरी भक्ति रंग ला रही। अगर भक्ति में विरोध शुरू हो जाए तो समझो भक्ति रंग ला रही। तो आपकी भक्ति रंग ला रही, आपको मुस्कुराना है, उदास नहीं होना है। हाँ, अगर आप ऐसे फिर गिर जाओगे, फिर तो गिर जाओगे। बहुत बहुत, इसलिए हिम्मती बनो, हिम्मती बनो, बहुत हिम्मत की जरूरत है इसमें। निराश, आपकी तो भक्ति रंग ला रही, तो आपको तो अच्छा अनुभव होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए।